सोचिए, अगर किसी देश के सबसे ताकतवर सैन्य कमांडरों के दांतों में ही जासूसी चिप लगा दी जाए और उन्हें खुद पता भी ना चले, और उन्हीं चिप्स की मदद से दुनिया की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी उनकी हर मूवमेंट ट्रैक करती रहे। सुनने में ये किसी हॉलीवुड फिल्म की कहानी लगती है, लेकिन हाल के दिनों में ईरान इजराइल तनाव के बीच एक ऐसा ही सनसनीखेज दावा सामने आया है। दावा ये कि इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ईरान के अंदर इतनी गहराई तक घुस चुकी है कि IRGC के टॉप कमांडरों तक को ट्रैक किया जा रहा था, और यही वजह बनी कि उनके ठिकानों तक हमले की जानकारी पहुंची। तो आखिर सवाल यह है, क्या सच में ईरानी कमांडरों के दांतों में जासूसी चिप लगाई गई थी? IRGC के अंदर कौन है मोसाद का भेदिया, और आखिर मोसाद खामनेई तक कैसे पहुंची? आज के इस वीडियो में हम इसी पूरी कहानी को विस्तार से समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं IRGC यानी इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स। ये सिर्फ एक सैन्य संगठन नहीं है, बल्कि ईरान की सबसे शक्तिशाली संस्था है। IRGC के पास अपनी सेना, अपने मिसाइल सिस्टम, अपना इंटेलिजेंस नेटवर्क और मिडिल ईस्ट में फैला हुआ प्रभाव सब कुछ मौजूद है। ईरान की विदेश नीति से लेकर क्षेत्रीय युद्धों तक IRGC का बड़ा रोल होता है। यही कारण है कि इजराइल और अमेरिका IRGC को अपनी सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा मानते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतनी ताकतवर संस्था के अंदर भी मोसाद की घुसपैठ की खबरें बार बार सामने आती रही हैं। हाल ही में सामने आई रिपोर्ट्स में एक बेहद चौंकाने वाला दावा किया गया। दावा यह कि कुछ ईरानी सैन्य अधिकारियों के दांतों के इलाज के दौरान माइक्रो ट्रैकिंग चिप लगा दी गई। ये चिप इतनी छोटी होती है कि इसे सामान्य डेंटल इम्प्लांट के अंदर छिपाया जा सकता है, और इसके बाद व्यक्ति की लोकेशन, मूवमेंट और आसपास की गतिविधियां सब कुछ ट्रैक किया जा सकता है। कुछ रिपोर्ट्स में तो ये तक कहा गया कि इन चिप्स की मदद से ईरानी सैन्य कमांडरों की लोकेशन लगातार मॉनिटर की जा रही थी। हालांकि इस दावे की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ये चर्चा जरूर छिड़ गई है कि अगर ऐसा हुआ तो ये जासूसी इतिहास का सबसे खतरनाक ऑपरेशन हो सकता है। दूसरी और ज्यादा वास्तविक संभावना ये बताई जा रही है कि IRGC के अंदर ही मोसाद के एजेंट मौजूद हैं। ईरान पहले भी कई बार अपने सैन्य अधिकारियों को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार कर चुका है। 2021 और 2022 में कई IRGC अधिकारियों को इजराइल के लिए जासूसी करने के आरोप में पकड़ा गया था। विशेषज्ञ मानते हैं कि मोसाद की सबसे बड़ी ताकत उसका ह्यूमन इंटेलिजेंस नेटवर्क है, यानी अंदरूनी एजेंट, जानकारी देने वाले अधिकारी और गुप्त संपर्क। इनके जरिए मोसाद दुश्मन देशों के अंदर गहरी पैठ बना लेती है, और यही वजह है कि ईरान जैसे बेहद सुरक्षित देश में भी मोसाद कई बार सफल ऑपरेशन कर चुकी है। अगर हम इतिहास देखें तो मोसाद के कई ऑपरेशन दुनिया को चौंका चुके हैं। 2018 में मोसाद ने ईरान के एक गुप्त वेयरहाउस से न्यूक्लियर दस्तावेज चुरा लिए थे। यह ऑपरेशन इतना गुप्त था कि ईरान को कई दिनों बाद पता चला। इसके अलावा ईरान के कई परमाणु वैज्ञानिकों की रहस्यमयी हत्याओं में भी मोसाद का नाम सामने आता रहा है। इन घटनाओं से एक बात साफ होती है, मोसाद सिर्फ बाहर से हमला नहीं करती, बल्कि दुश्मन के सिस्टम के अंदर घुसकर काम करती है। आज की दुनिया में जासूसी सिर्फ इंसानों के भरोसे नहीं होती। सैटेलाइट, ड्रोन और सिग्नल इंटेलिजेंस, इन सब का इस्तेमाल किया जाता है। फोन कॉल्स, एनक्रिप्टेड मैसेज और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल, इन सब को ट्रैक करके किसी भी व्यक्ति की लोकेशन का पता लगाया जा सकता है। इसलिए कई विशेषज्ञ मानते हैं कि खामनेई या ईरानी कमांडरों की लोकेशन शायद सैटेलाइट निगरानी,
साइबर इंटेलिजेंस और अंदरूनी जानकारी इन सब के संयोजन से मिली होगी। तो आखिर सच्चाई क्या है? क्या सच में ईरानी कमांडरों के दांतों में जासूसी चिप लगाई गई थी, या फिर IRGC के अंदर मोसाद का कोई बड़ा भेदिया मौजूद है, या ये सब सैटेलाइट और हाईटेक जासूसी का खेल है? सच्चाई शायद अभी पूरी तरह सामने नहीं आई है, लेकिन एक बात साफ है, मिडिल ईस्ट की ये जासूसी लड़ाई दुनिया की सबसे खतरनाक इंटेलिजेंस वॉर बन चुकी है और आने वाले समय में इससे जुड़ी और भी चौंकाने वाली जानकारियां सामने आ सकती हैं।